हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा बहुत बीमार होती हैं और उनकी माँ उसको देखने आती है। तो तभी अंतरा की माँ उसके साथ बात करती है और अंतरा चुपचाप रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। तभी गीता जी कहती है कि अंतरा तो ठीक है ना, क्या बात है, तुम चुपचाप क्यों है? तो डॉक्टर ने क्या कहा था? तभी अंतरा कहती है कि माँ अभी कुछ पता नहीं चला है, ब्लड लेके गए हैं, लेकिन जब टेस्ट हो जाएगा फिर वो बता देंगे। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि पहले तो मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझे तुम्हारा पता ही नहीं चला, अब मुझे सब ठीक हूँ, लेकिन तू मुझे से एक वादा कर, जब डॉक्टर से तुझे पता चलेगा कि टेस्ट में क्या आया है, सबसे पहले तू मुझे बताएगी और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो अंतरा कहती है कि ठीक है माँ। तभी अंतरा की माँ बहुत रोती है और कहती है कि आज से पहले तूने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत ख्याल रखा, क्योंकि इतनी बीमार रही, तूने ये सब कुछ संभाला, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था। तभी अंतरा की माँ पूछती है कि तुम्हारे और साहिब के बीच में सब ठीक है ना? तो वो कुछ नहीं कहती है। तो तभी वो रघु के बारे में सोचती है, फिर कहती है कि ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। तो तभी अंतरा कहती है कि ठीक है माँ। तो वो चली जाती है फिर अपने घर के लिए। फिर वापस मुड़ के कहती है कि अंतरा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्योंकि पहले पहले मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई हूँ। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, जो भी तुम्हारा फैसला होगा उस फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हर बात मुझे बताना। तो वो कहती है कि ठीक है माँ। यहाँ पे मच कहता है कि वो फिल्मों में होती है उल्टी, वैसे हो रही थी। तो तभी रघु कहता है कि हर बात तुम्हें मजाक लग रही है, तो चुप रह। तो तभी रघु को वो अपना बीता हुआ पल याद आता है अंतरा के साथ। और रघु कहता है कि मुझे पता है साहिब और अंतरा का रिश्ता एक दिखावा है। तो तभी उसको कुछ याद आता है और रघु दौड़ के चले जाता है अंतरा के रूम की तरफ और वो कहता है कि मैं अंतरा के पास जा रहा हूँ, तुम इधर ही रहना, मच मच। फिर वो जाता है अंतरा के पास और कहता है कि अंतरा, मिस कॉल, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो तभी अंतरा ऊपर उठ के देखती है रघु को और तभी फ़ोन बज जाता है। जैसे ही अंतरा फ़ोन उठाने के लिए जाती है, वो डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर कहती हैं कि अंतरा, तुम बोल रही हो? तो अंतरा कहती है कि जी कहो। तो डॉक्टर कहती हैं कि मुबारक हो, तुम प्रेग्नेंट हो, खुशखबरी है, तुम प्रेग्नेंट हो। तो अंतरा को बहुत शौक लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे रघु भी देखता है अंतरा को और कहता है कि अंतरा, तुम्हें पता है ये बच्चा किसका है? तो तभी अंतरा कहती है कि मुझे पता है ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं ना एक खून के साथ इसका नाम नहीं जुड़ने दूंगी रघु। तो तभी रघु कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इसका नाम नहीं जुड़ने दोगी तो तुम्हें साहिब को पता जब चलेगा तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा कभी भी। तो तुम फिर इस बच्चे को गिरा दो। तो अंतरा ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप रहती है। फिर यहाँ से रघु निकल जाता है। तो यहाँ पे माई सारी बातें सुन लेती है, क्योंकि उन्होंने लाइन होल्ड पर रखी थी, क्योंकि वो भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। तो तभी माई कहती है कि माई को मिल गया एक और बड़ा धमाका। अब देखो, अब साहिब की खोलूंगी मैं आंखें, अब साहिब को मैं सब बताऊंगी, देखती हूँ क्या करेगा साहिब। अब एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब सदन नाई की बहू माँ बनने वाली है। तो ये सब बातें सोचती है माई, कहती है कि अब देखती हूँ कि कौन बचा सकता है उस लड़की को मेरे हाथों। तो तभी यहाँ पे अंतरा चुपचाप रोती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि रघु, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तो रघु कहता है कि क्योंकि साहिब तो इस बच्चे को नहीं अपनाएगा, तो इसलिए ये उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेरा है। तो तुम एक काम करो, अगर तुम इसे मेरा नाम नहीं देना चाहती हो तो इस बच्चे को तुम गिरा सकती हो। तो तभी रघु ये सब कुछ कह के वहाँ से निकल जाता है।
तो अंतरा बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पे फिर निकल जाती है वो अपनी माँ के घर। माँ के घर जाने के बाद अपनी माँ के साथ मिलती है और उसके साथ गले लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। कहती है कि तभी गीता जी कहती हैं कि अंतरा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, सब कुछ ठीक है ना। तो तभी अंतरा कहती है कि हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। तो अंतरा की माँ कहती है कि कुछ बताया डॉक्टर ने। तो अंतरा कहती है कि हाँ माँ, कहा। तो तभी अंतरा कहती है कि मैं पेट से हूँ माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तभी वो कहती है कि फिर तुम इतना दुखी क्यों हो, तो सत्य और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है ना। तो तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है। तो गीता जी कहती है कि पहले डॉक्टर साहब के जाने के बाद मुझे खुद अपना नहीं पता चला, क्योंकि हर हमेशा माँ अपने बच्चों के साथ रहती है और अपने बच्चों का ध्यान रखती है। और तुम्हारी शादी भी ऐसे होगी, अब तो बड़ी हो गई है। अगर मैं उस टाइम होती तो मैं तुम्हारी शादी कभी सत्या से नहीं होने देती, रघु से ही करवाती। तो तभी अंतरा कहती है कि वो चाहता है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ। तो तभी गीता जी कहती हैं कि कौन, सत्या। तो अंतरा कहती है कि सत्या नहीं माँ, रघु चाहता है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ। तो तभी गीता जी कहती हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरा बच्चा अब मेरी गोद में खेलेगा, मेरे पास रहेगा, तू टेंशन मत ले। फिर अंतरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मन ही मन में कहती कि माँ, तुम्हें कैसे बताऊँ कि इस बच्चे को नहीं रख सकती मैं। यहाँ पे मचमच कहता है कि रघु कहता है कि सही बात है, वो पेट से है। तभी मचमच बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं मिठाई लेके आता हूँ, एक साइड में मामा भी बनने वाला हूँ और भांजा भी बनने वाला हूँ। तभी रघु कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, बच्चा तो मेरा है लेकिन बीवी मेरी नहीं है, बीवी अब साहिब की है। तो तभी मचमच कहता है कि फिर तूने क्या कहा। तो रघु कहता है कि मैंने कह दिया कि इस बच्चे को गिरा देना। तभी मचमच कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, क्योंकि आज से पहले मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, जिसको मारने के लिए कहा मैंने मारा, जो तूने कहा मैंने वो सब किया। लेकिन इतना इतना कौन से एहसानों के तले दबा हुआ है तू कि तू अपने बच्चे को गिराने के लिए कहने लग गया। जा बचा ले अपने बच्चे को। तो तभी रघु कहता है कि मुझे पता था वो दूध में जहर माई ने मिलाया था उस दिन, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था अंतरा से, क्योंकि कि ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। तो तभी मचमच कहता है कि तू अपने बच्चे को पाल ले, बचा ले, जैसे तेरा बाप तुझे छोड़ के गया था वैसे ही तू सब कुछ दोहराना चाहता है वैसे ही। तो यहाँ पे आय चली जाती है साहिब के रूम में और साहिब को कहती है कि साहिब कहता है कि तुम मेरे रूम में सुबह सुबह क्या कर रही हो। तो तभी माई कहती है कि खुशखबरी देने के लिए आई हूँ और अखबार देने लगती है। तभी साहिब कहता है कि क्या है इसमें। तो माई कहती है कि तुम खुद ही देख लो। तो साहिब ये देखता है कि अंतरा की प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। तभी साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि माई ये सब क्या है, ये कौन सा मजाक है। तो तभी माई कहती है कि मजाक कौन सा, अब तूने शादी की है, अब अंतरा माँ बनने वाली है, इसमें तो खुश होने वाली बात है ना। तो साहिब जोर से चिल्लाता है। तभी माई कहती है कि चुप कर साहिब, बस शोर नहीं कर, तुझे भी पता है ये बच्चा किसका है और मुझे भी पता है ये बच्चा किसका है। तो यहाँ पे रघु सोच रहा होता है कि सारी बातें उसको याद आती हैं और मच की बातें भी याद आती है कि तू अपने बाप की तरह नहीं कर सकता, तू अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तो तभी रघु कपड़े लगा के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे माई कहती है कि सारे रूम के वो फेंक देता है कंबल। साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सब कुछ तोड़ फोड़ कर लेता है। तभी माई कहती है कि बस कर, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू अपने रूम में एक नागिन को पाल रहा है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था लेकिन तूने मेरी बात समझी ही नहीं। तू तो कहता है कि रघुनाथ से सिर्फ प्यार करती है। हाँ, मैं रघुनाथ से प्यार करती हूँ, लेकिन
किस लिए? एक कुत्ते को भी अगर शिकार के लिए पालो तो उसके साथ भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर तू कहे तो मैं रघुनाथ को मार भी सकती हूँ। अब तू अपना बता, तू अंतरा का सर काट के मेरे चरणों में रख सकता है? तभी साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि माई तू ज़्यादा नमक मत छिड़क मेरे ऊपर, चलो अब निकल जाओ यहाँ से, मैं पहले ही गुस्सा हूँ। तो यहाँ पे अंतरा हॉस्पिटल में जाती है ऑपरेशन के लिए और कहती है कि ये मेरा बच्चा गिरा दो। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आप लेटी रहो, मैं थोड़ा तैयार होके आती हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से निकल जाती हैं तैयार होने के लिए और अंतरा बिस्तर से ऊपर उठती हैं और रघु की पुरानी बातें याद आती है उसको और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, इस बच्चे को गिरा लूँ या नहीं गिराऊँ, क्या करूँ मैं? ये सब सोचते सोचते उसका टाइम निकल